हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट कर रहे हैं करंट अफेयर्स का नया सेशन। ये दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स हैं। ये लास्ट पार्ट है, थर्ड पार्ट है, हिंदी मीडियम का सेशन है। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कर देंगे, मैं इतना उम्मीद आपसे कर रही हूँ। शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए, इससे नोटिफिकेशन आते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन से सीधा स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से हम पढ़ाते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे, अगर आपको पता है तो आप पहले से जानते हैं कि हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। अगर कहीं आप इंग्लिश मीडियम का सेशन देखने आए थे, दैट कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में पहला टॉपिक है लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में एक बार जरा इनकी पिक्चर्स देखिए और पता लगाइए कि ये लोग कौन कौन है। हो सकता है इनमें से आप किसी को पहले जानते भी हो। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं अब्दुल फतेह अल सीसी से। अब ये कौन है जरा देखिए ध्यान से। तीसरे टर्म के लिए भारी मेजॉरिटी से जीतते हुए इजिप्ट के तीसरी बार बनते हुए प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी। नाम बार बार बोलेंगे याद हो जाएगा। तीसरे टर्म के लिए तीसरी बार जीतते हुए अब्दुल फतेह अल सीसी, पहली महिला डायरेक्टर जनरल आईपीएस। देखिए ध्यान से, कुछ लोग हैं लगभग 88 और 89 बैच के, जिनके बारे में आप अभी थोड़ा थोड़ा सा सुनते जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इस पेज में देख के पता लगाइए, क्या ये पहली महिला सबसे इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएंगी? ये पहली महिला सच में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ वही जिन्हें आप देखते हैं मेट्रो पे, जिन्हें आप देखते हैं एयरपोर्ट्स पे, तो वो सीआईएसएफ है। उनकी उस सीआईएसएफ की पहली महिला डायरेक्टर जनरल डीजी सीआईएसएफ की नीना सिंह बन गई हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा। बीएससी। अब ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात हो रही है। चेयरमैन इसके प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के चेयरमैन नए सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसने अप्रूवल दे दिया कि जी हां अब प्रमोद अग्रवाल बन सकते हैं, बना दीजिए इन्हें बीएससी का नया चेयरमैन। जो बड़ी बॉडीज होती हैं, जो कंट्रोलिंग बॉडीज होती हैं, वो क्या करती हैं? वो अप्रूवल देती हैं, वो पास करती हैं किसी का भी चेयरमैन बनना। तो यही हुआ, प्रमोद अग्रवाल बीएससी के नए चेयरमैन बना दिए गए। फिर बात कर रहे हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ की। तो फिर वही बात जो मैं अभी आपको बता रही थी, नीना गुप्ता जी के समय, अब अनीश दयाल सिंह के समय वही बात करने वाले हैं कि ये सीआईएसएफ की डीजी, यहां पर डीजी सीआरपीएफ के डीजी डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के अनीश दयाल सिंह। ठीक है, अनीश दयाल सिंह सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल। नीचे वाला भी सेम ही है। अब यहां पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है। आईटीबीपी जो लिखा है वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात हो रही है। इसके डायरेक्टर जनरल फिर से डीजी राहुल रजगोत्रा नाम, और साथ में आपको मैंने बताया कि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट लोग। थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा अच्छे से, एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरे टर्म के लिए, पहली महिला डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ की नीना सिंह जी, बीएससी के नए चेयरमैन प्रमोद अग्रवाल, सीआरपीएफ के नए डीजी दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह जी, डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के ये हैं राहुल रजगोत्रा जी। नाम याद रखिए इन सबका। ये थे हमारे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, बड़े बड़े रैंक्स पे आने वाले बड़े बड़े लोग। इसके बाद हमारा टॉपिक आता है इंडिया इन फोकस। तो अब आज ये वीडियो अगर डलता है, कल डलता है, नया साल आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक। आप सबको आपकी मनपसंद की जॉब मिल जाए, आप अच्छे से पढ़ाई करें, खूब फले फूले। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए दोबारा से। इंडिया इन फोकस, ये हमारा टॉपिक है चीफ गेस्ट एट 75th रिपब्लिक डे। अब रिपब्लिक डे आएगा, आप जानते हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे हमारा। इमैनुअल मैक्रोन, पहले यूएस के प्रेसिडेंट आ रहे थे, नहीं आ रहे हैं अब वो। तो इमैनुअल मैक्रोन जी को, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, इमैनुअल मैक्रोन। तो ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा
चीफ गेस्ट 75th नंबर के रिपब्लिक डे पर इमैनुअल मैक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया सेलिब्रेट्स 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ बड़ा अच्छा रिलेशन मेंटेन करता हुआ भारत 73 की बात लगभग होगी, तो 50 साल हो गए डिप्लोमेटिक टाइज के साउथ कोरिया के साथ। तो इंडिया ऐसी चीज को सेलिब्रेट करता हुआ कि के पॉप सब चला लेंगे, सब कुछ देख लेंगे, बहुत सारी चीजें जो हमें कोरिया से, रिपब्लिक ऑफ कोरिया से जोड़ती है। दूसरा वाला कोरिया नहीं बोल रही हूं मैं। स्टेट विजिट टू इंडिया बाय सुल्तान ऑफ ओमान। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमान के सुल्तान इंडिया विजिट पे थे, हैतम बिन तारिक इनका नाम है। नाम याद करने की कोशिश करिए, हैतम बिन तारिक नाम है इनका। स्टेट विजिट पे मतलब इंडिया विजिट पे सुल्तान ऑफ ओमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, हर कोई उसके बारे में बात करता रहता है हमेशा। तो उसके ऊपर समिट करा, ग्लोबल पार्टनरशिप समिट था एआई वाला, जो दिल्ली में हुआ। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को 2023 एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। देखिए, हेरिटेज को कंजर्व करना चाहिए। पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, उनको कंजर्व करके रखा जाता है, बाहर जगह पे भी ये किया जाता है। तो यहां पर अमृतसर पंजाब में हम बात कर रहे हैं बेसिकली रामबाग गेट की। आप कहेंगे रैम्पार्ट्स क्यों लिखे हुए हैं, तो ये गेट है और ये उसका प्राचीर है। रैम्पार्ट जो होता है वो प्राचीर होता है, आप समझिए किले की दीवार बोल लीजिए वैसा वाला। तो कोई गार्डिंग जगह है, रैम्पार्ट है, तो रैम्पार्ट। और अगर हम बात करें रामबाग, तो नाम थोड़ा सा याद हो जाएगा, हिंदी में याद करना चाहें तो रामबाग गेट और उसकी प्राचीर जो है वो यूनेस्को 2023 एशिया पैसिफिक अवार्ड जिसे मिला है कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इसे कहा जाता है, जो इन जगह को बढ़िया से कंजर्व करने के लिए दिया जाता है। समझ गए आप, पुरानी इमारतें हैं, कंजर्व बढ़िया से करिए, आपका नाम आ जाएगा यूनेस्को के हेरिटेज कंजर्वेशन लिस्ट में कहीं ना कहीं। तो यही किया है, बहुत अच्छे से रखा है उसे। रामबाग गेट, रैम्पार्ट उसका अमृतसर पंजाब में है। एक बार रिवाइज करते हैं। चीफ गेस्ट एट 75th रिपब्लिक डे इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस वाले। इंडिया सेलिब्रेट्स 50 years ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद साउथ कोरिया। स्टेट विजिट टू इंडिया बाय सुल्तान ऑफ ओमान, इनका नाम हैतम बिन तारिक। ग्लोबल पार्टनरशिप एआई समिट दिल्ली में हुआ। यूनेस्को की एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस कल्चरल कंजर्वेशन हेरिटेज वाला, ये रामबाग गेट को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप देख पा रहे हैं हर बार 50 क्वेश्चंस के आसपास मैं ले आती हूं। 50 पॉइंट्स हैं एग्जाम में आने वाले, वो 50 सवाल है, भूलिएगा मत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी मिस मत करिएगा। अब ये यहाँ पर स्पोर्ट्स अपडेट्स का टॉपिक आ रहा है, ठीक है। वीडियो छोड़ना चाहते हैं बीच में छोड़ेंगे, एक आधा क्वेश्चन निकल जाएगा, देख लीजिएगा, मिस मत करिएगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स पे हम आ गए हैं। 50 नए पॉइंट्स, इतना छोटा सा वीडियो आपको दे जाए तो प्लीज देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, कुछ नहीं हो जाएगा। और अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। स्पोर्ट्स अपडेट्स में हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली, ठीक है। 23-24 की बात हो रही है, 23-24 वाले की बात हो रही है। दोबारा से, हरियाणा ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हराया किसको है? राजस्थान को हराया है। और यहां पर हरियाणा का पहला विजय हजारे ट्रॉफी है ये। तो हरियाणा वैसे ही बहुत अच्छा करता है स्पोर्ट्स में, आप जानते हैं। तो यहां पर तो और अलग बात कर दी एक्चुअल में कि विजय हजारे ट्रॉफी तो जीतते नहीं थे, पहली बार जीते हैं, लेकिन वो भी जीत गए, बड़ी बात हो गई। विजय हजारे ट्रॉफी हरियाणा ने राजस्थान को हरा करके जीत ली, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैनचेस्टर सिटी विंस 2023 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 20th बीटिंग फ्लूमिनस इन जिड्डाह, सऊदी अरेबिया। दोबारा देखिए, आप ये समझिए कि हम दो टीम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि हम दो टीम्स की बात कर रहे हैं। इस तरह से याद करिए कि मैनचेस्टर सिटी को
मतलब मैनचेस्टर सिटी ने जीत लिया है। और 23 का फीफा क्लब वर्ल्ड कप 20वें नंबर वाला था ये, तो इतनी बार पहले हो चुका है। किसे हराया है? फ्लुमिनस को हराया है। हो कहाँ रहा था? जेडा, सऊदी अरेबिया में हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल रत्न अवार्ड है 2023 वाला, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी, बहुत बहुत फेमस लोग बैडमिंटन से जुड़े हुए, आप जानते हैं बहुत बड़े बड़े काम करके आए साल में। आपने देखा 23 में इन्हें बहुत अच्छे से हमेशा ही परफॉर्म करते हैं, 23 में इन्हें बांधना नहीं है मुझे। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी, ये बैडमिंटन के स्टार प्लेयर, इन्हें खेल रत्न अवार्ड 2023 वाला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 छठे नंबर के चेन्नई, त्रिची, मदुरई, कोयम्बटूर तमिलनाडु में होंगे, ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे, जिसका मैस्केट भी डिसाइड कर लिया गया है, जिसका मैस्केट है वीरा मंगई रानी वेलु नाचियार, फर्स्ट इंडियन क्वीन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब आप कहेंगे क्या मैंने कहानी पढ़ दी? अगर आप नहीं जानते हैं, क्योंकि अगर आप उस जगह से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप ये नहीं जानते होंगे, मैस्केट वीरा मंगई, जो वीरा मंगई है वो रानी वेलु नचियार जो है, ये आपको नाम बताया गया है, पहली महिला क्वीन है जो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। ये वो वीरा मंगई वेलु नाचियार, रानी वेलु नाचियार, तो मैस्केट है वीरा मंगई तमिल में ब्रेव लेडी, ब्रेव वुमन होती है एक्चुअल में, तो वो वीरा मंगई जो है एड्रेस किया जाता है, वेलु नाचियार को बुलाया जाता है। ये वही महिला है, वही पहली इंडियन क्वीन थी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ी हो गई थी। आप इनकी स्टैम्प्स भी रिलीज होते हुए गवर्नमेंट ने रिलीज की, तो वो भी देखेंगे, तो इतनी पॉपुलर है ये। एक बार रिविजन कर लेते हैं। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट वाली, हरियाणा ने जीता राजस्थान को हरा के। मैनचेस्टर सिटी, जेडा सऊदी अरेबिया में मैनचेस्टर सिटी ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप जो 20वें नंबर का था वो जीत लिया। खेल रत्न अवार्ड चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रांकी रेड्डी को दिया गया, बैडमिंटन के स्टार प्लेयर, स्टेलर परफॉर्मेंस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 वाला छठे नंबर का, जो चेन्नई, त्रिची, मदुरई और कोयम्बटूर में तमिलनाडु में होंगे। और मैंने ये कहा कि इसका मैस्केट जो है वो वीरा मंगई है। वीरा मंगई ब्रेव वुमन होता है तमिल के अंदर, जिन्हें रानी वेलु नाचियार समझिए, यही इन्हें कह के एड्रेस किया जाता है। ये पहली इंडियन क्वीन जो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई करने खड़ी हो जाती हैं, तो ये ब्रेव लेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तेजी के साथ देखिए, बैंकिंग अवेयरनेस के लिए वो स्टूडेंट्स जो तैयारी बैंकिंग की नहीं कर रहे हैं, थोड़ी देर का ब्रेक ले लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ई स्वर्ण इंडिया फर्स्ट रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बाय इंडसइंड बैंक। होता क्या है कि कभी ऐसा नाम दे दिया जाए तो आप इसे सीधा सीधा इंडसइंड बैंक के साथ जोड़ दीजिएगा, लेकिन इतना ही काफी नहीं है। ई स्वर्णा है क्या? ई स्वर्णा इंडिया का पहला रुपे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है। आपको पूरा याद करना पड़ेगा। तो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई स्वर्णा किस बैंक का? इंडसइंड बैंक का। अंडर ऑन टैप कार्ड लगा रहे हैं आप, तो ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी, वो मैं मीनिंग समझा रही हूं आपको कि अंडर ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर आरएस थीम रिटेल पेमेंट्स आरबीआई अप्रूव्स फॉर, ये थीम देखिए रिटेल पेमेंट्स की बात हो रही है। पहले ये देखिएगा कि आप हर छोटी छोटी जो रिटेल पेमेंट्स करते हैं, तो ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर आरएस थीम रिटेल पेमेंट्स आरबीआई ने अप्रूव किया है एचडीएफसी बैंक और क्रंचफिश एबीज जॉइंट प्रोडक्ट। देखिए, कोई भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर किसी और बैंक के साथ मिल करके किसी तरह का कार्ड लॉन्च करता है, को ब्रांडिंग हो रही होती है, तो आपको याद करना होता है आरबीआई ने यहाँ पर अप्रूवल दिया है। ये जॉइंट प्रोडक्ट है एक्चुअल में, दोबारा से सुनिए, ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी, ठीक है। यहाँ पर रिटेल पेमेंट्स की बात हो रही है, आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है जॉइंट प्रोडक्ट किसका? एचडीएफसी बैंक का और क्रंचफिश एबीज का। यहाँ पर प्लीज याद रखिए पूरा नाम, पूरी चीज कि जॉइंट प्रोडक्ट किसका? एलआईसी कार्ड, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और मास्टर कार्ड। अब तो तीन आ गए।
LIC है, IDFC फर्स्ट बैंक है, मास्टर कार्ड है। अब इन्होंने क्रेडिट कार्ड जो है LIC क्लासिक एंड LIC सेलेक्ट लॉन्च किया है। देख लीजिए, LIC कार्ड्स, IDFC फर्स्ट बैंक और मास्टर कार्ड लॉन्च इन्होंने मिलकर के किए क्रेडिट कार्ड्स, और क्रेडिट कार्ड्स आपको दिख रहे हैं LIC क्लासिक एंड LIC सेलेक्ट। प्लीज याद रखिए, थोड़ी सी अलग चीज है, थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे थोड़े से 3-4 क्वेश्चन का ब्रेक लीजिए। एक क्वेश्चन और, मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस फॉर इट्स फाइनेंशियल इंक्लूजन कस्टमर्स लॉन्च्ड बाय SBI। दोबारा सुनिए, मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस। अब मोबाइल का मतलब हम मोबाइल फोन की बात वैसे नहीं कर रहे हैं, मतलब हाथ में पकड़ा जाएगा, इतना छोटा सा होगा, आप इसको कहीं ले करके जा पाएंगे, वो वैसा वाला मोबाइल वाला मीनिंग है। तो मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस, तो इतना कैरी करने वाला, आसानी से कैरी किया जाने वाला हैंडहेल्ड डिवाइस। हम कह रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि दूर दराज के इलाकों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाई जाएं, ये है फाइनेंशियल इंक्लूजन। SBI ने इस फाइनेंशियल इंक्लूजन को दिमाग में रखते हुए एक डिवाइस लॉन्च किया है, कस्टमर्स को दिमाग में रखते हुए दूर दराज के इलाकों वाले हर तरह के कस्टमर को इंक्लूड किया जाए, वही फाइनेंशियल इंक्लूजन है। मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस SBI का, ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं। ई स्वर्णा इंडिया का पहला रुपए कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड इंडसइंड बैंक का, अंडर ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी रिटेल पेमेंट्स के लिए RBI ने अप्रूव किया है HDFC बैंक और क्रंचफिश AB का जॉइंट प्रोडक्ट। LIC कार्ड, IDFC फर्स्ट बैंक, मास्टर कार्ड लॉन्च्ड क्रेडिट कार्ड LIC क्लासिक एंड LIC सेलेक्ट। SBI का मोबाइल हैंडहेल्ड डिवाइस, याद रखिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप डायल कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव से बात कर सकते हैं। आप अपने पसंद का कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की कोई भी तैयारी करनी है किसी भी एग्जाम की, तो शायद हम हेल्प कर पाएंगे। आप अपना फेवरेट कोर्स ले सकते हैं online.vidyaguru.in पे भी, और नंबर नीचे दिए गए हैं, तो ज्वाइन करना चाहें। सारे टीचर्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने की कोशिश करेंगे जो सीधे एग्जाम में आ जाए, तो उसके लिए नंबर डायल कर सकते हैं आप। डिफेंस न्यूज में देखिए, हम विनबैक से स्टार्ट करते हैं। इतनी छोटी सी बात, ये चौथे नंबर का है, विश्वास करिए ये भी इंपॉर्टेंट है। तो चौथे नंबर का विनबैक्स 2023, ये वियतनाम और इंडिया है, ठीक है, वियतनाम और इंडिया है। ये बायलैटरल है, ये क्या है, ये बायलैटरल है, और ये आर्मी एक्सरसाइज है। समझ गए आप? दोबारा सुनिए, विनबैक्स जो है वियतनाम, IN इंडिया, B बायलैटरल, A आर्मी और X एक्सरसाइज है। तो वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज हनोई वियतनाम में कंडक्ट कराया गया, ठीक है, हनोई वियतनाम में कंडक्ट कराया गया। एक और चीज, जहां तक मैं याद कर पा रही हूं 8 हैं शायद, या 9, शायद 8 ही हैं। तो 8 3 एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट है, मतलब आप ये समझिए कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर क्राफ्ट हैं। तो ये वेसल जो है नेवी को कोचीन शिपयार्ड ने हैंडओवर करने हैं बना करके। तो 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटर क्राफ्ट जो है वो हैंडओवर करने हैं नेवी को, जिसमें से 3 नेवी को हैंडओवर कर दिए गए हैं। कोचीन शिपयार्ड का नाम याद रखिएगा प्लीज। और जो 3 हाल फिलहाल में किए हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, माहे, मलवान और मंगरोल। INS माहे, मंगरोल और मालवन, ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे पक्का से। एक बार अब पढ़िए लिखा क्या है। 3 एंटी सबमरीन, सबमरीन का मतलब हिंदी में पनडुब्बी होता है, अंडरसी व्हीकल होता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, पनडुब्बी हिसाब से अंदर चली जाती है, लेकिन ये थोड़ी शैलो वाली है, थोड़ी ऊपर ऊपर रहने वाली है। 3 एंटी सबमरीन वाटर क्राफ्ट है, लॉन्च्ड बाय कोचीन शिपयार्ड, नाम जो बना रहा है उसने हैंडओवर करे INS माहे, INS मलवान और INS मंगरोल नेवी को। नेक्स्ट देखिए, 6400 रॉकेट्स, राजनाथ सिंह जी ने अप्रूवल दिया, कहा जी प्रोक्योर कर लो, 6400 रॉकेट्स प्रोक्योर करने हैं। तो हम कह रहे हैं पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। आपको ये बताया जा रहा है कि किस तरह के जो रॉकेट्स हैं उन्हें प्रोक्योर किया जाएगा। तो दोबारा सुनिए, 6400 रॉकेट्स हैं टू बी प्रोक्योर्ड फॉर पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। तो सिस्टम के लिए
कितने रॉकेट्स? 6400 रॉकेट्स प्रोक्योर कर लो। ये नाम बताया जा रहा है आपको सिस्टम का। एक बार और प्रोजेक्ट 15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, बड़ी चीज होती है ये समझिए। स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर 15B प्रोजेक्ट का कमीशन इनटू इंडियन नेवी, जिसका नाम INS इम्फाल। कुछ हो जाए तो एक्शन और तेजी से लिया जाता है, कुछ भी हो जाए तेजी से एक्शन लिया जाता है, आप जानते हैं। अभी हम INS इम्फाल की बात कर रहे हैं, कमीशन कर दिया गया है, बचाएगा ये। एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट 15B का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है INS इम्फाल। बहुत बड़ी चीज है। नेवी ने इंडक्ट किया फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली। ये सारे के सारे क्वेश्चंस इतने फेमस हैं, अगर आप थोड़ा सा विश्वास करें क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, आपको ध्यान से पढ़ने चाहिए, आपको बेनिफिट जरूर होगा। मिस मत करिएगा, लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आ रहे हैं क्वेश्चंस तो। विम्बैक्स जो है वियतनाम इंडिया बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज है, किस तरह की है वो पूछा जाता है। 4थे नंबर की है, हनोई वियतनाम में कंडक्ट कराई गई। 3 एंटी सबमरीन वाटरक्राफ्ट जो है कोचीन शिपयार्ड वाले, ये माहे, मालवान और मंगरोल हैं जो नेवी को दे दिए गए हैं। 6400 रॉकेट प्रोक्योर करो, किस सिस्टम के? पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के। नेक्स्ट में देखिए 15B प्रोजेक्ट का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, बड़ी चीज है ना। INS इम्फाल इंडियन नेवी में कमीशन कर दिया गया। इंडियन नेवी की बात कर रहे हैं, इंडक्ट किया फास्ट अटैक क्राफ्ट जिसका नाम है INS तारमुगली। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट डेज वाले। तो ये याद करने से पहले एक चीज याद रखिए, दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबकी थीम नहीं है, क्योंकि जिसकी थीम इंपॉर्टेंट नहीं लग रही वो मैं नहीं डालती हूँ, आपका टाइम वेस्ट होगा। फिर आप कहते हो ये वाला थीम नहीं पढ़ा, ये वाला थीम नहीं पढ़ा। प्लीज आप अभी ध्यान से ये डेज देखो, जितने मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने थीम डाल दिए हैं। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है, 5 दिसंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वॉलंटियर करते हैं लोग जहां पर। 5 दिसंबर जिसका थीम पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। सही बात है, पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पावर ऑफ कलेक्टिव एफर्ट इफ एवरीवन डिड। तो हर किसी को वॉलंटियर करना चाहिए किसी ना किसी अच्छे काम के लिए, तो पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर को मनाया जाता है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी 5वें प्रधानमंत्री देश के, इन्हें याद करते हुए, इनका कंट्रीब्यूशन याद करते हुए 23 दिसंबर उनका बर्थ एनिवर्सरी, तो उसी दिन नेशनल फार्मर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे जो है वो आप ये समझिए कि सुशासन दिवस है हिंदी में। ये 25 दिसंबर, आप कहेंगे तो क्रिसमस है जी, तो हम कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी सुशासन के प्रतीक माने जाते हैं, तो इनके बर्थडे को मनाया जाता है गुड गवर्नेंस डे की तरह, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 25 से एक दिन पहले। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे। 20 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडारिटी डे 20 दिसंबर को मनाया जाता है। नेशनल मैथ्स डे, रामानुजम जी, इनका बर्थ एनिवर्सरी 22 दिसंबर को, तो उनके बर्थडे पे मनाया जाता है नेशनल मैथ्स डे। एक बार रिवाइज करते हैं तेजी के साथ। वॉलंटियर डे, इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है 5 दिसंबर को। पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन इफ एवरीवन डिड। नेशनल फार्मर्स डे 23 दिसंबर, चौधरी चरण सिंह जी का बर्थडे। गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस डे 25 दिसंबर, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर, 20 दिसंबर ह्यूमन सॉलिडारिटी डे और साथ में मैथ्स डे, रामानुजन जी का बर्थडे 22 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इसी के साथ हम कर रहे हैं रैप अप। अभी तक आपने लाइक का बटन दबा दिया होगा, ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं। कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन देखना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।